माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो चुकी है, जिसके तहत बुधवार को 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का हिंदी का पर्चा संपन्न हुआ। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दुर्ग के जेआरडी स्कूल में सभी विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से हिंदी के पर्चे को हल किया। बुधवार 2 मार्च से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ कर दी गई है। इसी के तहत दुर्ग के जेआरडी स्कूल में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आरंभ हुई, जिसमें दुर्ग के जेआरडी स्कूल में आरंभ हुई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 215 स्वाध्याय विद्यार्थी रहे व 168 रेगुलर विद्यार्थियों की उपस्थिति रही, जिसमें 57 विद्यार्थी अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के बैठने के लिए अलग से उचित व्यवस्था की गई थी, जिसमें 12 रूम, एक हॉल की व्यवस्था की गई, जहां परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों ने एक स्वच्छ और स्वस्थ माहौल में हिंदी का पहला पर्चा हल किया। परीक्षा को लेकर जब हमने कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की तो उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कुछ ने कहा ऑनलाइन परीक्षा से काफी दिक्कतें आ रही थी, कुछ ने कहा ऑफलाइन परीक्षा देने से उन्हें बड़ी सुविधा हुई। ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में अच्छा तो लगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत भी आई क्योंकि हम लोग पढ़ाई ऑनलाइन किए थे तो हमें आंसर थोड़ा समझने में थोड़ा लेट हुआ और याद भी थोड़ा लेट से हुआ, तो हमें थोड़ी दिक्कत आई ऑनलाइन पढ़ाई करके ऑफलाइन एग्ज़ाम दिलाने में। पेपर अच्छा था मैम, और अच्छा भी लगा पेपर बना के हम लोग को। और ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन पेपर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आके हम लोग लिखते हैं तो अच्छे से लिख पाते हैं, और घर में लिखेंगे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑनलाइन पेपर के बजाय ऑफलाइन पेपर ज़्यादा बेहतर है, और पता भी चलता है कि कितना पढ़े हो तो कितना लिखे, उस हिसाब से ऑफलाइन पेपर ज़्यादा बेहतर है। मैम जो पेपर है ना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम बनाए या ना बनाए, पढ़ाई ऑनलाइन करें ऑफलाइन, पढ़ने से मतलब रहता है मैम। वहीं जेआरडी स्कूल की प्रिंसिपल एस संगीता नायर ने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है और सभी विद्यार्थी एक खुशनुमा माहौल में परीक्षा देने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ विद्यालय पहुंचे हैं। मैडम, सबसे पहली बड़ी बात है कि 2 साल के बाद, कोरोना के बाद बच्चे लोग में बहुत खुशियाँ नज़र आई। हम टीचर्स भी अच्छा लगा कि बच्चों को देख के हम लोग एकदम खुश हो गए, क्योंकि बच्चों के बिना ये आंगन सूना है, विद्यालय का कोई महत्व नहीं है। और बच्चों को देख के वो पुराना 2 साल के बाद बच्चों में इतनी खुशियाँ थी, और हम टीचर्स में तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ थी। आज हमारे यहाँ पे 12वीं की परीक्षा थी, उसमें जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे 168 हैं और प्राइवेट के 215, टोटल 383 का स्ट्रेंथ है, और 57 बच्चे उसमें एब्सेंट है। और कोरोना काल में बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, सहयोग किया। हम लोग पूरा अच्छे से मैंने सैनिटाइज करके, और बच्चे भी पूरे मास्क लगा, एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो कि बिना मास्क के, लोग खुद ही प्रोटेक्टेड होके आए थे, और हमने सैनिटाइज कराया सबको। नहीं, बच्चों के कोर्स कम हो गए हैं, और देखिए असाइनमेंट भी जमा करवाए थे बीच के कार्यकाल में, और बच्चों के सभी एग्ज़ाम्स जितने रेगुलर प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी संपन्न करवाए हैं, और उससे भी बच्चे खुश हैं। और कोर्स को बहुत कुछ कम कर दिया गया है। सरकार का जो ये रुख है बहुत अच्छा रहा कि बच्चों को कम कोर्स में बहुत सारी बातें, और उन्होंने सिलेबस को तय कर लिया था तो इतने % को कम 30% कम कर दिया गया उनका, तो काफ़ी अच्छे से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। फिलहाल बुधवार को 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने हिंदी का पर्चा हल किया। आगामी दिनों में भी स्कूल में इसी तरह की व्यवस्था रहेगी और विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा देकर अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।